We are starting with the greatest name of Allah Almighty, peace be to Allah, Lord of the world. Today, our topic is variation and evolution. It is class 10, chapter number 5, chapter as inheritance chapter. आज हमारा जो चैप्टर है, आज हमारे जो चैप्टर के टॉपिक है वो इनहेरिटेंस का चैप्टर है और इसकी जो टॉपिक है वो है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कल इंशाल्लाह हम जो है वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो वेरिएशन और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन हम इर्तिका को बोलते हैं और रिवोल्यूशन ग्रेजुअल, जो कि मैंने यहाँ पे जो है ग्रेजुअल लिखा है एंड कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशन ऑफ ancestral form is called evolution। evolution क्या है? evolution हर 25 ईयर या हर 50 ईयर या मे बी 100 ईयर के बाद जो है एवोल्यूशन आते हैं और एवोल्यूशन मींस चेंजेस आते हैं। जिस तरह के पहले ज़माने में लोग जो है बहुत सिंपल थे, पहले ज़माने में जानवर जो है वो सिंपल जानवर थे, पहले ज़माने में हर एक चीज़ जो है वो सिंपल थे, लेकिन आजकल लोग मॉडर्न हो गए। ये एक एवोल्यूशन है। यानी पहले ज़माने में, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, पहले ज़माने में लोग जो है इसकी साइज जिस हम दे सकते हैं कि लोग की जो है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम थोड़ा सा उसकी ज़माने में चले जाएंगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट थी जो 60 फुट और 10 फुट जो है इसकी कद थे, लेकिन आजकल के लोग जो है वो सिर्फ 6 फुट है। यहाँ से पता चल जाता है कि एक एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये एवोल्यूशन जो कि टाइम ज़्यादा लेता है, इस तरह नहीं कि 2-3 साल या 20 साल, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, 1000 ईयर भी ले सकते हैं, 100 ईयर भी ले सकता है। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। यानी एक चेंजेस आना, सिंपल से मॉडर्न कन्वर्ट या वन शेप से एन अदर शेप में कन्वर्ट हो जाना, अपने फॉर्म को चेंज करना, अपनी आइडिया को, अपने कैरेक्टर को, अपनी जो है फेनोटाइप जीनोटाइप चेंजेस आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअली मींस एक बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो कि स्लोली, इसको हम ग्रेजुअली स्लोली यानी एक कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशन आ जाए एक चीज़ में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जो है इसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन हमारे पास चेंजेस को कहते हैं। वेरिएशन मींस चेंजेस, वेरिएशन मींस चेंजेस, यानी चेंजेस आना। किस चीज़ में चेंज आना? विद इन स्पीशीज, एक स्पीशीज में चेंजेस आना, या विद इन ग्रुप कम्युनिटी में चेंजेस आना, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन में क्या होता है? वेरिएशन में एक इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म से, जो कि इसके फॉर्म जो कि वो डिफरेंस शो कर देता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। किसी के कलर जो है, स्किन कलर जो है वो वाइट है, किसी के रेड है, किसी के ब्लू है, किसी के ब्लैक है, यानी किसी के जो है वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप यानी बहुत ज़्यादा सफ़ेद को वाइल्ड टाइप बोलते हैं। तो इसी तरह ये वेरिएशन क्या है? डिफरेंस शो होता है बिटवीन द इंडिविजुअल, यानी हर एक जो है स्पीशीज, एनिमल, ह्यूमन के एक दूसरे के दरमियान जो है वो एक डिफरेंस शो होता है, कलर के बेस पे, कैरेक्टर के बेस पे, माइंड के बेस पे, या इसी तरह स्किन के बेस पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन के हमारे पास 2 टाइप्स है। नंबर 1 कंटिन्यूसली वेरिएशन, नंबर 2 डिसकंटिन्यूसली वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन में क्या होता है? स्मॉल डिफरेंस आता है, मैनी इंटरमीडिएट यानी फॉर्म में होता है, बिटवीन द 2 स्ट्रीम, यानी 2 स्पीशीज या ग्रुप ऑफ स्पीशीज के दरमियान जो है वो एक सेम चेंजेस आता है, स्मॉल चेंजेस आता है। किसी तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लंबे आदमी का कद है, लेकिन इसके साथ साथ फिर इससे बाद इसके छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, लास्ट में छोटे आते हैं। यानी एक कंटिन्यूसली वेरिएशन है, जो कि इंटेलिजेंस, कुछ काबिल लोग होते हैं, कुछ इससे कम होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं, कुछ बेखी जो है नालायक लोग होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूसली वेरिएशन। यानी सबसे पहले फॉर एग्जांपल बड़े आदमी है, इसके बाद फिर एक छोटे कद वाले आदमी है, फिर छोटे, फिर छोटे, यानी एक लाइन में आप जब स्टूडेंट खड़े कर देंगे क्लास की, तो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट की हाइट ज्यादा होते हैं और लास्ट में छोटे स्टूडेंट होते हैं। तो इसी तरह इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूसली वेरिएशन कहते हैं। दूसरी डिसकंटिन्यूसली वेरिएशन। डिसकंटिन्यूसली वेरिएशन क्या है? डिसकंटिन्यूसली वेरिएशन ये एक शार्प डिफरेंस होता है। शार्प मींस एक डिफरेंस होता है और ऑर्गेनिज्म के दरमियान इसमें नो इंटरमीडिएट होता है, फॉर्म होता है, यानी नो इंटरमीडिएट फॉर्म इसमें नहीं होता है। ये किस चीज़ पे होता है? ये फॉर एग्जांपल ये जो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ये ब्लड ग्रुप की वजह से होता है। यानी कुछ के ब्लड ग्रुप ए है, कुछ के ए बी है, कुछ की जो है ओ पॉजिटिव है, कुछ के ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। इसी तरह ये ग्रुप बेस पे भी होता है। दूसरी नंबर
ये क्या होता है, ये टफ रोलिंग है और काउंट रोलिंग। फॉर एग्जांपल टंग रोलिंग, काउंट रोलिंग। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो अपनी जुबान को रोल कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी जुबान को रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअसली वेरिएशन, यानी एक जैसे नहीं होता है। किसी लोग के ये कान जो है नीचे ये खाली होते हैं, नीचे ये वाला, और किसी की ये टच होते हैं, इसी तरह बंद होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअसली वेरिएशन, यानी एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल डिफरेंस होता है, यानी बिल्कुल डिफरेंस होता है। वहां पे स्मॉल डिफरेंस, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस, और नो मीडिएट इंटरमीडिएट, यानी कोई फॉर्म नहीं होता है। सोर्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कुछ सोर्स की वजह से होते हैं। नंबर 1 यानी क्रॉसिंग ओवर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस की वजह से होते हैं, जब टू गिमेट्स मेल और फीमेल के, मेल के स्पर्म और फीमेल के जो है एक्स, फीमेल के जो है एक्स एक दूसरे के साथ टू गिमेट्स मिल जाएंगे। तो इस गिमेट्स में यू नो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम के। तो इस क्रोमोसोम को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है जिसकी वजह से यानी स्पीशीज में चेंजेस आते हैं, यानी सेम स्पीशीज मिलके एक डिफरेंट स्पीशीज को बर्थ दे। तो इसको क्या है, ये एक क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन हमारे पास चेंज सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के मॉलिक्यूल में चेंजेस आना। किसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास TAC है और ये हमारे पास ACT में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसके सीक्वेंस में डीएनए के थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन की सीक्वेंस जो है इसमें चेंजेस आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, यानी जीन के सीक्वेंस में चेंज आने, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। इसी तरह इस पे वेरिएशन पे हमारे पास जो है इवोल्यूशन पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की थ्योरी है। एक थ्योरी हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस थ्योरी लेमार्क थ्योरी है। यहाँ पे एक टॉपिक है रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से भी वेरिएशन आते हैं। रैंडम फर्टिलाइजेशन हम उस फर्टिलाइजेशन के कहते हैं जो कि साल के स्टार्टिंग मौसमी बहार में जो होते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको हम रैंडम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ इस फर्टिलाइजेशन में जब ऑफ स्प्रिंग होते हैं तो वो चुस्त होते हैं, अदरवाइज दूसरी सीजन की एज ए कंपेयर वहाँ के जो है जब ऑफ स्प्रिंग बर्थ होते हैं तो वो चुस्त नहीं होता है। लेकिन रैंडम फर्टिलाइजेशन में हर एक ब्लड भी फ्रेश होता है, हर एक चीज़ फ्रेश होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो चुस्त होता है। दूसरी बात, लैंडमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास इसने टू थ्योरी पेश किया है। लैंडमार्क ने क्या थ्योरी पेश किया है, इसने 1809 में टू थ्योरी पेश किया है। नंबर 1 यूज ऑफ ऑर्गन एंड नंबर 2 इनहेरिटेंस ऑफ एक्यूरेट करेक्टर। उसने कहा कि ये 2 करेक्टर है। नंबर 1 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने कहा कि स्कैन की जो है हमारे पास स्नेक जो है उन्होंने डिसयूज ऑफ ऑर्गन किया, अपने फीड को डिसयूज किया, तो इसकी वजह से उसके फीड खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन की जो है लेग्स थे, पीछे दुम था, उन्होंने डिसयूज कर दिया। डिसयूज की वजह से, यूज न करने की वजह से ह्यूमन का जो है वो लेग्स खत्म हो गया। उन्होंने तड़बादी की कि जो हमारे पास जेब्रा है, ऊंट है, कैमल है, उन्होंने यूज ऑफ ऑर्गन किया, अपने नेक को यूज किया, यानी ऊंचा करके खुराक किया, तो इसी वजह से उसका नेक जो है वो बड़ा हो गया, उसने यूज ऑफ ऑर्गन किया। यानी ऑर्गन ग्रेजुअली यूज डिवॉल्व इन साइज एंड ऑर्गन डिस्कस टेंड टू बिकम रिड्यूस एंड डिसअपीयर। यानी जब जिसने यूज किया तो वो जो है फंक्शनल हो गया, जिसने यूज नहीं किया वो डिसअपीयर, खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरी बात उसने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्यूरेट करेक्टर, यानी हर एक चीज की करेक्टर की वजह से, फिनोटाइप की वजह से वो जो है इसकी क्या होता है, इसकी जो है इनहेरिटेंस यानी वरासत में जो है वो शिफ्टिंग होते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक बंदा जो है बॉडी बिल्डर है तो उसके बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा, उसका आइडिया यह है। यानी फिनोटाइप मींस फिजिकली चेंजेस, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी कलर्स वाइट है, तो इसी तरह जब उसकी ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाएगा तो उसके भी कलर जो है वाइट होगा, उसकी भी कद लंबा होगा, या वो बॉडी बिल्डर है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर है। तो उन्होंने ये कहा डिसपास्ट ऑफ ऑफ स्प्रिंग, यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते डिस यूज़ की वजह से और यूज़ की वजह से ये सारे ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन इसकी बात गलत है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बॉडी बिल्डर है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर होगा, नहीं, ये इर्गिस नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने लेकिन अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 थ्योरी पेश किया। इस थ्योरी की वजह से क्या होगा, इस थ्योरी की वजह से ये 2 थ्योरी उसने पेश किया। लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स हमारे जो है उसके जो है बेस पे ये बिल्कुल डिफरेंस है, और उनके साइंटिस्ट बेस पे ये बिल्कुल डिफरेंस है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इवोल्यूशन है जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन की टाइप्स है, यानी इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।